बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम के दुश्मन शरपसंद अनासर फसाद फैलाना चाहते हैं। हम दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कुरुम में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सदर मुमलिकत ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवाम के दुश्मन शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी लोअर कुरम के इलाके बगान में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ की। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताश करने की साजिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लोअर कुरम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, फायरिंग से ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उनका कहना था कि लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताश करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की है। चीफ सेक्रेटरी के.पी. नदीम असलम चौधरी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। दोनों फरीकैन पुरअमन रहें। कोहाट मुआहिदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। कुरम में अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि मुशीर इत्तलात के.पी. बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जख्मी डीसी कुरम की हालत खतरे से बाहर है। डीसी जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग के बायस कुरम जाने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया है। सूरत हाल का जायजा लेकर काफिले की रवानगी का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीरियों से इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा नहीं हो सका। कश्मीरियों की जदोजहद तकमील पाकिस्तान के लिए है। शोहदा की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे। यौम हक़ खुदरादियत के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक ने कहा कि हक़ खुदरादियत के जरिए कश्मीरी अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों खातीन और बच्चों समेत हज़ारों मासूम कश्मीरी शहीद हो गए। जबर के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीरी आज़ादी से कम किसी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को एक गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुदरादियत की ज़मानत दी थी, जिसको पूरा करना अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अक़वाम मुत्तहिदा इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। सदर मरकजी ईवान सहाफ़त वाहिद इकबाल भट्ट ने कहा है कि मरकजी ईवान सहाफ़त के हक़ में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इदारे पर बेबुनियाद इल्ज़ामात, अपने साबका अदवार में इदारे के नाम पर ज़ाती मफादात हासिल करने, बगैर NOC अपने प्लाजों की तामीर करवाने और ब्लैकमेल करने वाले नाअहली पर सीखपा हैं। सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मरकजी ईवान सहाफ़त वाहिद इकबाल भट्ट, सीनियर नायब सदर मसूदुर रहमान अब्बासी और दीगर ने कहा कि इदारे के सोलर सिस्टम्स, बिल्डिंग, फर्नीचर और शेल्टर्स, इसके अलावा अकाउंट में साबका अदवार में लाखों रुपए की करप्शन हुई। मुनहरफ अराकीन किसी भी ज़ाती रंजिश पर नहीं बल्कि आइनी खिलाफ वर्जी पर इदारे से नाअहल हुए। उनका कहना था कि 1 साल कबल इदारे में आइन के तहत इंतखाबात हुए और इसके नतीजे में एक इंतज़ामिया अमल में लाई।
गई और जबकि दूसरा ग्रुप इस मामले में अदालत चला गया। आज़ाद कश्मीर की अदलिया ने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए हैं। हमें अपनी अदलिया पर मुकम्मल यकीन है। इस केस में लोअर कोर्ट से हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया गया। बाद हाई कोर्ट ने इदारे के हक़ में फ़ैसला दिया। वाहिद इकबाल भट्ट ने मुतल्लिका ग्रुप को कहा है कि हम दावत देते हैं कि आएँ और इस प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम के सामने हम पर इल्ज़ामात साबित करें और सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दें। हकीकत सबके सामने आ जाएगी। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मोहम्मद अफजल शेख की साहबजादी की शादी की तकरीब में शिरकत। शादी की तकरीब मुल्तान में मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मोअज़्ज़ज़ जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, कारोबारी शख्सियात, जाहिद रफ़ीक, इदरीस अनवर और दिगर ने शिरकत की। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने नौबहाते जोड़े को शादी के बंधन में बंधने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अपील पर ज़िला मीरपुर में भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरी बच्चों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया गया। इस मौके पर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया। मीरपुर में NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डॉक्टर ताहिर और दीगर रहनुमाओं ने की। जबकि गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज थे, जबकि सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद इसाक मुगल ने की। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने भारतीय जहारियत की मजम्मत करते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे बुलंद किए और बच्चों के हकूक़ की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी से मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया। महकमा जंगलात मीरपुर ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल में कश्मीरी मजलूम बच्चों के नाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर, DFO और दीगर अफसरान ने पौधे लगाए, जबकि बच्चों में भी पौधे तकसीम किए गए। शजरकारी का मकसद भारतीय मुजालिम की मजम्मत और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती था। कोटली में आज 4 जनवरी को हिंदुस्तानी मुजालिम और अजहरियत का शिकार मासूम बच्चे के दिन के तौर पर मनाया गया और जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंची। डिप्टी कमिश्नर मेजर रिटायर्ड नासिर रफीक की क़यादत में ज़िला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, तलबा, अंजुमन ताजरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर मुजालिम ढा रहा है। अब तक हजारों बच्चे भारतीय फोर्सेस की जहारियत और बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। उनका कहना था कि पैलेट गन से मासूम बच्चों की बेनाई मुतासर हुई और हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग और तशद्दुद से सैकड़ों मासूम बच्चे जख्मी और माजूर हुए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में जारी जहारियत को बंद करवाने के लिए सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया। पटीका जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम मरकजी ईदगाह पटीका में अबू हैदर उसामा हनीफ शहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम समेत सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट अबू अली रिजवान ने कहा कि मुजाहिद इस्लाम की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। एक ना एक दिन मकबूजा कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। उन्होंने कहा कि 70 सालों से हम कश्मीर की आज़ादी के लिए सिर्फ रैलियाँ और मुजाहरे ही कर रहे हैं। अब इससे बाहर निकलकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर पर ठोस मौक़िफ़ अपनाए और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करे। जबकि कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मकबूजा कश्मीर में जाम शहादत नोश करने वाले पटीका गाँव पहालियाँ के नौजवान मुजाहिद अबू हैदर उसामा शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में मुजाहिदीन और मकामी लोगों ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। आज़ाद कश्मीर भारत की तरह ततापानी में भी आज कश्मीरी मासूम बच्चों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। इस हवाले से रैलियाँ और तकारीब मुनक्किद की गईं। ततापानी में निजी तालीमी इदारे, ब्राइट स्टार एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न
बेसिक स्टडीज़ सावड़ में कश्मीरी शहीद बच्चों की याद में खसूसी तकरीब और रैली का अहतमाम किया गया। तकरीब और रैली में असातिज़ा, तलबा और तालबात ने शिरकत की। इस दौरान सफ़ाक भारतीय अफवाज की बर्बरियत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और कश्मीरी शहीद बच्चों को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी शहरियों और बिलखसूस बच्चों पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से जुल्म बंद करवाने का मुतालबा किया, जबकि आखिर में शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रावलाकोट नक्कर पानेोला में ग्रैंड जिरगा का इनेकाद किया गया। जिरगे में ज़मीनों के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के हवाले से गुफ्तगू ज़ेर बहस लाई गई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका नक्कर पानेोला ने मुनक्किदा ग्रैंड जिरगे में कहा कि डोगरा दौर के बाद महकमे माल का रिकॉर्ड 1992 और 93 में मुरतब किया गया। उस वक्त इसकी तकमील हुई, लेकिन इस रिकॉर्ड में बहुत सी खामियां हैं और उस दौर से आज तक गांव नक्कर की जमा बंदी नहीं लिखी गई है। और शुरा का कहना था कि गांव के लोगों ने मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिकॉर्ड की सूरत हाल ये है कि घर किसी और ने तामीर किया है और कब्जा किसी और का है। ज़मीनों के नंबर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगर ये रिकॉर्ड दुरुस्त ना हुआ तो मुस्तकबिल करीब में बड़े तसादुम का खदशा है। जिरगे के शुरा ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पूंछ से मुतालबा किया कि महकमे माल के अफसरान को ज़मीनों के रिकॉर्ड के लिए मुस्तकिल तैनात किया जाए और ज़मीनों के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। बरनाला में टांडा के रिहायशी के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त। SHO थाना पुलिस बरनाला चौधरी मेहरबान गुजर ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO बरनाला चौधरी मेहरबान ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चंद रोज पहले 25 दिसंबर को मोहम्मद वलायत ने थाना बरनाला में दरख्वास्त दी थी कि उसका बेटा मोहसिन अली घर से काफ़ी देर से निकला है और घर वापस नहीं आया, जबकि शाम को मोहसिन अली के वालिद को इतला मिली कि भोसा के मुकाम पर एक नाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू किया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जिसके बाद डस्का के रिहायशी मुलजिम तलहा को अपने तमाम टेक्निकल जराए से ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका कहना था कि मुलजिम तलहा ने मकतूल को बाहर मुल्क जाने का झांसा देकर उससे रकम ली थी। मकतूल ने जब बार बार रकम वापस करने का कहा तो मुलजिम तलहा ने मकतूल को घर से बुलाकर छुरियों के वार से कत्ल कर डाला और खुद फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO बरनाला का मजीद कहना था कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वादी समानी के जंगलात आतिशज़दगी की ज़द में चाही ब्लॉक चौकी बांडी की मुल्हिका पहाड़ी पर माहौल दुश्मन अनासर ने आग लगा दी। आग जंगल के वसी रकबे पर फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात के एहलकार फायर फाइटर्स के हमरा दिन भर आग बुझाने में मसरूफ रहे, जबकि पाक फौज के जवानों ने भी आग पर काबू पाने में मदद फराहम की। आग लगने के बायस जंगल का वसी रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। दिन भर लगी आग से जंगली हयात और जंगल में मौजूद नौखेज पौधों को शदीद नुकसान पहुंचा। अवामी समाजी हलकों ने जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर से सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया, ताहम आग लगाने वाले नासिर के बारे में मालूम ना हो सका। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें